तो हम देखते हैं यामोशी दोबारा से लूफस के सामने खड़ा होता है और तभी हम देखते हैं यामोशी लूफस पर अपना एक जोर का वार करता है जिससे लूफस बच नहीं पाता और वो नीचे जा गिरता है। तभी हम टाइजन को देखते हैं जो कि लूफस को इस हालत में देखकर बोलता है, मैं पहली बार लूफस को इस हालत में देख रहा हूँ। मुझे याद भी नहीं, इससे पहले मैंने उसे इतना मजबूर देखा भी था। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पर हम देखते हैं लूफस वापस खड़ा हो जाता है और वो यामोशी पर अपने पॉइजन से कई सारे की ब्लास्ट से वार करता है। इस बार भी यामोशी उन एनर्जी ब्लास्ट को सामने से रोकता है जिससे वहां एक धमाका होता है। जैसे ही वो धमाका शांत होता है हम देखते हैं इस बार लूफस के वार से यामोशी को कुछ नहीं होता। ये देखकर टाइजन लूफस की मदद के लिए आगे बढ़ता है। इसे देखकर लूफस शॉक हो जाता है और वो बोलता है, नहीं, कोई मेरे जहर से बच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पता नहीं तुमने ऐसा कैसे करा, पर एक बार तो तुम बच गए, पर दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। तभी हम यामोशी को देखते हैं जो कि बोलता है, पर ऐसा हो रहा है, और हाँ, ये आखिरी बार है जो तुम किसी पर अपने जहर का इस्तेमाल कर रहे हो। ये बोलकर यामोशी एक अनजान एनर्जी से एक एनर्जी ब्लास्ट को तैयार करता है और अगले ही पल वो उससे लूफस पर वार कर देता है। ये देखकर टाइजन लूफस की मदद के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी हम देखते हैं गितोशी टाइजन के सामने आ जाता है और बोलता है, अगर तुम वहां जाकर उसे बचाने का सोच रहे हो तो भूल जाओ, मैं इससे आगे तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पर टाइजन गितोशी की बातों पर ध्यान नहीं देता और उस पर अपना एक जोर का वार करता है जिससे गितोशी काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं वहां एक बड़ा धमाका होता है जिसके साथ लूफस भी वही मारा जाता है। ये देखकर टाइजन बोलता है, आखिर उस सैयन ने लूफस को मार ही दिया, पर अब हमें उनसे कोई नहीं बचा सकता, खासकर अब उस सैयन को। तभी हम गितोशी को देखते हैं जो कि वापस खड़ा हो जाता है और वो टाइजन की ओर बहुत तेजी में बढ़ते हुए उस पर एक जोर का वार करता है जिसे टाइजन रोकते हुए थोड़ा पीछे हटता है। पर तभी टाइजन भी गितोशी पर अपना एक पंच करता है जिसे गितोशी सामने से रोकता है और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे पर अपने कई सारे वार को करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहां गोहान भी आ जाता है। तभी गोहान को देखकर गोकू बोलता है, आखिर तुम आ ही गए गोहान, पर ब्रॉली कहाँ है? जिसके जवाब में गोहान बोलता है, डैड, यहाँ पर आते हुए हम एक शैतान से टकरा गए थे और उसे रोकने के लिए ब्रॉली वहीं पर रुक गया और मैं यहाँ आ गया। जिसके जवाब में गोकू बोलता है, ठीक है गोहान, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। अब उसके आने में भी ज़्यादा समय बाकी नहीं है, तो तैयार रहना, वो अब कभी भी आ सकता है। गोकू की बातों को सुनकर
यामोशी को कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है, तुम किसकी बात कर रहे हो सैयन? और आखिर तुम हो कौन? और तुम्हारी एनर्जी बाकी सभी सैयन से इतनी अलग क्यों है? तभी यामोशी के जवाब में गोकू बोलता है, मैं गोकू हूँ, इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग, और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसकी शक्ति हमारी सोच से भी कई ज़्यादा है। और वो और कोई नहीं, डीमन किंग रोज़ाक है। ओमनी डीमन किंग रोज़ाक का नाम सुनकर यामोशी हैरान हो जाता है और वो बोलता है, क्या ओमनी डीमन किंग रोज़ाक? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? उसकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं था। इसके बावजूद भी वो काफ़ी नरम दिल और अच्छा था। पर मैंने सुना है, पता नहीं एक दिन वो अचानक से कहीं गायब हो गया था। वो कहाँ गया था ये आज तक कोई नहीं जान पाया। जिसके जवाब में गोकू बोलता है, हाँ, आपने सही कहा यामोशी, पर सवाल ये है, अगर वो सही में रोज़ाक है तो वो ये सब कर क्यों रहा है? और आखिर ये सब करके उसे क्या मिल जाएगा? तभी हम गोहान को देखते हैं जिसे कुछ समझ नहीं आता और वो मन ही मन बोलता है, ये ओमनी डीमन किंग रोज़ाक है कौन? और इसके नाम से सब इतना घबरा क्यों रहे हैं? तभी यामोशी बोलता है, अगर वो सही में ओमनी डीमन किंग रोज़ाक निकला तो ये लड़ाई हमारी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। अगर हम सब मिलकर भी उसका सामना करेंगे तो भी शायद उसके लिए हम काफ़ी नहीं होंगे।